आप लोग जरा बताओ तो किधर से काउंटिंग करेंगे? हमेशा काउंटिंग किधर से होगा भाई? बॉस की तरफ से होगा। किधर से होगा? बॉस। और इसका बॉस कौन है बाबू? ये रहा बॉस। कौन है? COO। यानी कि मैं इसे लिख देता हूँ भैया जी, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्लियर है क्या? चलो तो काउंटिंग संख्या 1 2 3 4 और ये रहा बाबू 5। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ग्रुप बच गए तो कितने बच गए भैया? ये वाला बच गया, बोलो हाँ। इसका नाम कितना हो जाएगा? 5 नाइट्रो। क्या सभी लोग सहमत है? बहुत बढ़िया जी। कितने कार्बन है छोटू भैया? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पेंट लिखते हैं, बोलो हाँ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। कितने पर बॉस बैठा है? तो 1 पर बैठा है। ओइक एसिड। आप बाबू 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। और ई के बाद O आया है तो ई का क्या कर देंगे बाबू? कत्ल कर देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इधर। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू? प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? प्रीफिक्स। ये हमारा क्या हो गया बाबू? अरे अरे अरे, पेंट। पेंट का मतलब क्या? वर्ड रूट ना। एन का मतलब क्या हुआ? सफिक्स। वो भी सफिक्स कौन सा वाला? 1 डिग्री वाला। और ये जो आप बॉस देख रहे हैं ना, ये सफिक्स 2 डिग्री। क्लियर है? आप दूसरा ट्राई करें, लगे हाथ। बिल्कुल हवाबाजी नहीं करनी है। आप कॉपी पर बनाए, ऑर्गेनिक भाव बिल्कुल ध्यान से बनाइए। आप बस इतना देखिए कि क्या इसमें कोई बॉस दिख रहा है? बॉस मेरे हिसाब से मेरा नेत्र नयन लोचन विलोचन चक्षु ये कह रहा है ऋतिक जी कि इस बार बॉस लेफ्ट में बैठा है, बोलो हाँ। हेलो राजू जी, बोलिए हाँ। तो इसको बोलेंगे भैया जी 1, आफ्टर दैट 2 3 4 और ये रहा बाबू 5। कोई ऊपर तो नहीं जाएगा ना 5 के लिए, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक पंचूचू बैठा हुआ है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये बच गया मिथाइल। ये भी कौन है बाबू? मिथाइल। ये कौन है बाबू? क्लोरो। तो पहले C आएगा ना, तो चलिए हम क्या लिखेंगे बाबू? 5 क्लोरो। तो दिक्कत किसी को? आप बताइए मिथाइल कितने नंबर पर है? 4। कितने हैं बाबू? 2। इस पर लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। किसी को कोई दिक्कत? किसी के जबड़े में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि? चलो 5 कार्बन है भाई। अरे वाह छोटू भैया, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? पेंट। आप बताइए ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पर क्या है बाबू? आई है, बोलो हाँ। हमारा बॉस कहाँ है? 1 नंबर पर, तो 1 ओइक एसिड। बताइए कत्ल कर देगा? बहुत बढ़िया। और ये तो जरा आप जरा सोच कर बताना, इधर कौन है बाबू? ये भी क्या है? सफिक्स ही है, लेकिन ये कौन सा सफिक्स है बाबू? 1 डिग्री सफिक्स। ये सब याद कर लो आप। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसके अंतर्गत आता है? सफिक्स। और सफिक्स भी कौन सा? 1 डिग्री। बहुत बढ़िया। और ये कौन है भाई? ये कौन है जरा बताओ तो? बॉस है, बॉस। कौन है? बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ बॉस राइट में है। अच्छा अब बताओ काउंटिंग किधर से होगी? इधर से तो होगी नहीं काउंटिंग, क्योंकि बॉस जिधर से होता है लाइन वहीं से शुरू होती है बाबू। तो चलिए, तो पहला नंबर इसे देंगे, क्योंकि काउंटिंग तो कार्बन की होती है। 1 नंबर, इसको 1 मत दे देना, कार्बन की काउंटिंग होती है बाबू। ये 1 है, ये 2 है, ये प्यार से बच्चे से 3 बोलते हैं, इसे प्यार से 4 बोलते हैं। चलिए ऋतिक जी आप बताइए नाम क्या लिखे जरा बताइए, तो फ्रेश बताइएगा ना। चलिए पहले किसका नाम? पहले इसका नाम हो गया फ्लोरो, ये भी थोड़ा बता दूंगा आपको। और इसका नाम एनो। एनो का मतलब क्या होता है? नाइट्रोसो। एक बात बताइए ऋतिक जी, पहले एफ आता है कि एन आता है? काहे बेइज्जत करने पर तुले हैं आप? तो ये पहले आप क्या लिखेंगे? 1 फ्लोरो। मैं बुरा मान जाएगी, याद रखना बचपन वाली। और 2 पर क्या है बाबू? नाइट्रोसो। कितने कार्बन है जरा बताओ? बहुत बढ़िया, 4 कार्बन है तो 2 ठीक हो गई। क्या डबल बॉन्ड है? 3 पर डबल बॉन्ड तो E हो गया। 1 पर कौन है? ये वाला सल्फोनिक एसिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सल्फोनिक एसिड। अब जरा 4th में बताएंगे काउंटिंग किधर से होगी, लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? राइट से काउंटिंग होगी, क्योंकि ये कुछ नहीं है बॉस के साथ, ये कुछ नहीं है। यानी कि ये लिखेंगे भैया जी 1,
ये लिखेंगे 2, ये 3, ये 4 और ये रहा बाबू 5। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अमन जी सामने देखिए और ये बताइए आप मुझे, इसका नाम जरा बताइए। तो OCH3 का नाम क्या है? मिथॉक्सी। बहुत बढ़िया। अब बिहार से तो ब्रोमो होता है, मतलब आप लोग को आसान मतलब गलती कर देते हैं आप, भारी मिथॉक्सी बताते हैं आप। बहुत बढ़िया है आप लोग। पहले बी का नाम लिखेंगे ना, उसके बाद एल का नाम लिखेंगे। तो 3 पर क्या हो गया बाबू? ब्रोमो। ठीक है क्या? और 3 पर ही क्या है बाबू? मिथॉक्सी। बहुत बढ़िया। आज तो आप लोग इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा दिखा रहे हैं आप लोग। कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? चेन। बहुत बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर? 4 पर है। ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लिखेंगे। बोलो हाँ। चलो अब बताओ कितने नंबर पर है ये भैया? ये 2 नंबर पर कौन है? सल्फोनिक एसिड। एक बात पूछूं आप लोगों से, रुकिए एक सेकंड, बताइए ई हटाऊं कि नहीं हटाऊं? नहीं हटाऊं, क्योंकि यहाँ एस है ना, एस है तो नहीं हटाऊं। क्लियर है? और 5th नंबर सवाल देखो ये पंचुचुर भैया, हेलो छोटू भैया किंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग इसको क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? पहले तो इसको पहचानने आना चाहिए। इसकी काउंटिंग देखो कैसे होती है, पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से। इधर 1 कार्बन, इधर 2। ठीक है क्या? इधर 1, इधर 2, इधर 3। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना। एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सुनना ध्यान से, हल्ला में बिल्कुल ध्यान से। एनहाइड्राइड सुनना, छोटी बात सुन। एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब बताओ इसका नाम कितना है बाबू? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब ईथ होता है। और इसका नाम क्या है? 3 कार्बन का मतलब प्रोप होता है। पहले ई आएगा कि पी आएगा? ई आएगा। पहले क्या आता है? ई। तो क्या लिखोगे? पहले सेट कर लो इसमें, इथेनोइक। क्या सेट करने आ रहा है आप लोगों को? इसमें आके सेट करने, इथेनोइक। 3 कार्बन है तो क्या लिख रहे हो? प्रोपेनोइक। कोई दिक्कत किसी को? आफ्टर दैट क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। कैसा लगा? आसान नहीं है? क्या करना ही है? अब फिर इसको पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। इसको क्या कहोगे? 1, 2 और ये रहा बाबू 3। फिर इसमें 1, 2, 3 और ये रहा बाबू 4। आप बताओ, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, तो पहले बी आएगा ना। तो आप बताओ कि इसका नाम कैसे लिखोगे? हाँ बहुत। एक मिनट लिख ले तो दो मेरे को, बरसात कर लेते हैं आप लोग। ब्यूटेनोइक, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक। हाँ, और आखिरी में क्या लगा देंगे बाबू? एनहाइड्राइड। कैसा लगा मेरा मजाक? जल्दी लिखो, मेरे सवाल का जवाब दो। ये इधर कितने कार्बन बता रहा था मैं? 2। इधर कितने कार्बन? 3। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। तो मैंने आपको अनसिमेट्रिकल की नेमिंग हमने सिखा रखी। अब 2 सवाल में आपको सिमेट्रिकल को लेकर, ध्यान से देखना आप लोग ना। मैं हटाता हूँ पहले, हट जाओ ना प्लीज, सुनना ध्यान से। सर जवाब दोगे ना सवालों का? चलो सुनना। 7th नंबर होगा ना बाबू? इधर से अब आप बताइए तो जरा, इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? इधर भी कितने हैं बाबू? क्या दोनों तरफ बराबर है? इसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल बोलोगे। अंडा क्लियर है? इधर देखो, 1, 2 ये रहा 3, 1, 2 और ये रहा बाबू 3। ये भी कैसा एनहाइड्राइड है बाबू? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। लेकिन इसकी नेमिंग जानते हैं कैसे करते हैं? इसमें की नेमिंग, उसमें 2 बार एल्केनोइक लिखते थे ना, इसमें बस एक ही बार लिखो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड।
अब बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन को क्या लिखेंगे? इथेनोइक। बताओ कैसा लगा? आफ्टर दैट क्या लिखोगे? एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा इसका नाम आप बता दो। 1 2 3 कार्बन, बस खत्म होगी बात। तो मैं इसको लिख दूँ आप लोगों को, जल्दी लिखो आप। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो अब इसको करो जरा, देखो ये बाबू ध्यान से देखना, ध्यान से। पहले 10th नंबर करेंगे, पहले 10th। हेलो पंचू छूर, मेरे सवालों का जवाब दो। सुनो जानते हो, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये COOR, R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन की है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? इथाइल। मतलब तुम बजाना रुकेगा कि दूध छाप खाएगा तू आज? तो क्या हो गया बाबू? ये इथाइल। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4। बोलो हाँ। कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आप फंसे हो, नाम पहले इसका लिखते हैं, एल्काइल का। इसका नाम लिखते हैं पहले, इस एल्काइल का नाम लिखते हैं। यानी कि आप पहले क्या लिखेंगे? गलत हो गया ना? इसका नाम क्या लिखेंगे पहले? इथाइल। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखो, ये फिनाइल है, PH का मतलब, और NO2 का मतलब बाबू क्या होता है? नाइट्रो। तो पहले हमको लगता है कि N आता है, तो 2 नाइट्रो। हंस रही है छोटी, गोली मार दूंगा। 2 नाइट्रो। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 फिनाइल। बोलो हाँ। अब देखो गलत हो गया ना, तो नहीं बोलता है ऐसा, बदमाश नहीं का। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं? ब्यूट। 2 इन लिखेंगे। 1 पर क्या है बाबू? COR के लिए क्या लगाते हैं? OH लगाते हैं। आप जरा बताइए तो, E के बाद O आया है, E का कत्ल कर दे। अब इसके बदले पर आप O 9th नंबर तो बता सकते हैं। गलती बोल रहा हूँ मैं। अब इसमें तो जानबूझकर मैं जनरल रूप में लिख रखा हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4। तो पहले नाम किसका लिखेंगे बाबू? एल्काइल। मान लीजिए कुछ रहा था, जैसे यहाँ लिख रखा था मैंने, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बाबू? एल्काइल। तो हमने R का नाम क्या हो गया? एल्काइल। एल्काइल लिख दिया। अब बताइए 3 पर कौन भैया बैठा है? फ्लोरो। तो फ्लोरो लिख लो बच्चों की तरह, आसान है भैया। कितने कार्बन है? 4। तो लिखोगे ब्यूट। कितने पर डबल बॉन्ड है? तो दूसरे पर। बोलो हाँ। 1 पर क्या हो जाएगा? OH। E के बाद O आया है, तो E का क्या कर देंगे? अब इस बार बताओ हमारा बॉस किधर है? हमारा बॉस ये रहा, ये रहा भाव। क्या ये COCl है? क्या इसका सफिक्स ऑयल क्लोराइड होता है क्या? वो लम्हा याद करिए जब मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5। वो छोटी हंस रही है। आई से आइडो, एनो से नाइट्रोसो। बताइए, यही आपको याद नहीं है? सही बता रहा हूँ, गोली मार दूंगा भरी समाज में। सही नहीं भाई, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जा तेरे को लिख दे तो दे, मोटा आदमी को। 4 आइडो। उसके बाद क्या लिखोगे? 3 NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। कितने कार्बन है रे देवा? 5 कार्बन। तो पेंट लिखेंगे, डबल बॉन्ड 3 1 ऑयल क्लोराइड। अरे भैया सफिक्स याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा 2-4 बातें। हम तो कह रहे कि रटो की मत, सवाल करो, सवाल याद हो जाएगा जुबान। इसमें भी अच्छा, बॉस इज ऑलवेज राइट। 1 2 3 4 5 and 6। अलीसा जी बताइए कैसे नाम शुरू करें? इसका नाम नाइट्रो है, ये फिनाइल है, ये ब्रोमो है। क्या मैं ब्रोमो लिखूं पहले? 4 ब्रोमो। बिहार कुछ दिन तो गुजारी हमारा बिहार में। हाँ रुक जा छोटी, लिखने तो दे। MNOP 2 से लिखेंगे नाइट्रो। रिद्धि जी क्या कैसे हैं आपके विचार इस सवाल के बारे में? PH का मतलब क्या हो गया छोटे भैया? फिनाइल। कितने कार्बन है रे देवा? हेक्स। 5 पर डबल बॉन्ड। उसके बाद कुछ बच गया क्या? देखो जरा कौन बचा, ध्यान से देखो। ऑयल क्लोराइड बचा। E को बताइए कत्ल कर दे।
मेरे सवालों का जवाब दो। इसमें देखो, सुनो रिति सुन, इस चैन में कितने कार्बन? आप कहेंगे 3, सरकार 3। अंकिता जी देखिएगा, इसमें भी कितने कार्बन है? 1, 2 एंड 3। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो रिंग और चैन में, तो काउंटिंग हमेशा रिंग की करते हैं। तो इसको बोलते हैं एकम, द्वि, तृतीय। त्रिदी नहीं, तृतीय। तो 1 पर ये कौन है? 3 कार्बन की। तो 1 पर 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप, और ये हो गया पाई, यानी कि प्रोपाई। बंद फिगर है तो बहुत बड़ी बात बताया बच्चे ने, साइकिल होगा। आंखें खुल गई भाई मेरी आज। साइक्लो 3 कार्बन की है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एल लगाएंगे। अब लेकिन जानते हैं ट्विस्ट कहानी में अब यहाँ आएगा। इसमें भी कितने कार्बन? 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस पर काउंटिंग लेकिन आप रिंग की नहीं करेंगे, चैन की करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है इस बार। तो इसको कहेंगे 1। रितिका 1, 2, अली सर ये बच गया, ये बच गया। कितने पर बचा? 1 पर। तो आप कहेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन से बना है ना रिंग। बोलो। और 3 कार्बन इसमें है चैन में, तो प्रोप बोलेंगे। 1 पर डबल बॉन्ड तो प्रोप 1। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब ध्यान से पहले तो काउंटिंग करें। ये पंचुचुर है, अरे ये इससे भी महापंचुचुर ये है। पूछो क्यों? ये CH2 जो है अपने बगल में किसको बैठा रखा है? बॉस को। तो काउंटिंग हमेशा बॉस से शुरू होती है। बोलो हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक भाई? तो ये बच गया अमल बाबू, बच गया। तो क्या हो गया? 2 पर है तो 2 लिख दिया। बंद फिगर है अंकित तो साइक्लो लिखेंगे, ये अंकित का फेवरेट है। 3 है तो प्रोप लिखेंगे। ब्रांच है तो वाई लिखेंगे। 2 साइक्लो प्रोपाइल। 2 कार्बन है तो इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पर कत्ल कर दे पहले तो जाओ। चलो अब इधर देखो, इस मतलब सवाल से क्या शिक्षा मिली? इधर 1 ब्रांच है, इधर कितने ब्रांच है बाबू? 2 ब्रांच है। तो काउंटिंग इधर से होगी 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा बाबू 6। लेकिन नाम लिखेंगे ईटी वाले का। नाम किसका लिखेंगे? ईटी। ईटी मतलब इथाइल और एमी मतलब मिथाइल, क्योंकि ई पहले आएगा ना बाबू। तो चलो लिखते हैं ना, 4 इथाइल 1,1। क्या मैं डाई लिख दूं? डाई के बाद मिथाइल लिख दूं? क्या बंद फिगर है अंकित? अंकित बंद फिगर है। साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन है तो एक्स, सिंगल बॉन्ड है भैया तो नेक्स्ट 70 नंबर। कार्बन धीरे धीरे बढ़ रहा है हम लोग का। ये बाबू ये कौन है? ये कीटोन है, कीटोन। तो इसको कहेंगे 1, 2, 3। नीचे ही आए क्योंकि डबल बॉन्ड है। 4, 5, 6। अंकित बंदे फिगर तो साइक्लो कहेंगे। अरे लिखने नहीं देते हो तुम लोग। एक्स का मतलब 6 कार्बन। 2 पर क्या है बाबू? ई। अब कीटोन है 1 पर तो लिखते हैं 1। काट देंगे, कत्ल कर देंगे, शहीद हो गया ई। अच्छा इसमें काउंटिंग करो। इसमें तो NO2 क्या है? प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है। तो काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझे कि नहीं समझे? यहाँ सफिक्स था, ये बॉस है, बॉस। ये कौन है? प्रीफिक्स है। तो क्या लिखोगे? प्यार से लिखेंगे 3 नाइट्रो। बंद है अंकित, बंद है साइक्लो। 6 कार्बन है तो एक्स, 1 ई। 1 हटा भी सकते बाबू, ये सब सवाल नहीं पूछिएगा हमसे। चलो इसमें काउंटिंग किसकी करोगे? इसकी करोगे, किसकी करोगे? सर बॉस, बॉस इधर ही आना क्योंकि ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पर ये 3 कार्बन की ब्रांच हो गई तो प्रोपाइल। बहुत प्रोप ब्रांच है तो भाई। बंद फिगर है तो साइक्लो। अंको 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड मत लिखिएगा, ओइक एसिड तब लिखते हैं जब कार्बन काउंट होता है। अब बताइए C का कार्बन थोड़ी काउंट किए हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है क्या। 2 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे? अभी जस्ट इसी के जैसा सवाल दिया था। तारू है ना, 1 2 3 4 5, आफ्टर दैट अगेन 6। बोल छोटी, हाँ सर। मेरे सवालों का जवाब दो। क्या ये बंद फिगर है? तो साइक्लो लिख लो। बोलो अंकु, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स। 2 पर डबल बोलिए तो हेक्स 2 इन 1 ऑल और 1 और